इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया। लोक में वृद्धि प्रदान करने वाली कोई वस्तु है, वह व्यक्ति के पास है। विनाश करने वाली वस्तु है, वो व्यक्ति के पास है। अंतरंग की शक्ति को कैसे वर्धमान करें, इसकी क्षमता आपके पास है। बहुमान, सम्मान, ये व्यक्ति के अंदर उत्साह को भरता है। गले में माला पड़ने पर व्यक्ति के चेहरे में चमक आती है। जिसके हाथ में माला चलती हो, उसकी चमक कितनी विराट होती है। गले में पड़ी माला भव का सम्मान है। हाथ में फिरती माला भवातीत का सम्मान है। भवातीत होना चाहते हो तो मित्र हाथ की माला फेरो। भव का सम्मान चाहते हो तो गले में माला पहनो। पर भिन्न पुरुष अपने कार्य को सफल करना चाहता है तो जगत के गले माला पहना दो। शत्रु को मित्र बनाने की सामर्थ्य एक पुष्प की माला में है। शत्रु को मित्र बनाने की ताकत एक पुष्प माला में है। शत्रु को मित्र बनाने की शक्ति एक पुष्प माला में है। हे मित्र, पर घर का स्वामी बनने की ताकत एक वरमाला में है। अशोक दीमापुर, इस महेश पंडित दीमापुर पूरे देश का धन कमा कमा करके अपने घर में रखता है, लेकिन सासू की बेटी अपरिचित थी। बरमाला में क्या ताकत थी कि पंडित कमा के ला गया और घर की मालकिन वो बिटिया बन गई। ये बरमाला की ताकत है। ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? तुल बेटा पैसा तुम कमाना सीखे और सौंपते किसको जाकर के? इस सासू की बेटी को सौंपते हो। ये किसकी ताकत है? एक बिटिया ने बरमाला ऐसी डाली कि दूसरे घर की सोमनी बन गई। ये सत्य नहीं है क्या? जब बरमाला डालने से किसी घर की सोमनी बन सकती है तो मित्र जयमाला करने से तुम सिद्ध सलाह के स्वामी बन जाओ। जयमाला, वो जयमाला प्रारंभ होती मित्र संयम से, चारित्र से, ज्ञान से और दर्शन से। बरमाला कन्या देखती है श्रीमान है कि नहीं। श्रीमान को देख करके कन्या बरमाला डालती है। हे मित्र, श्रीमान को देख करके कन्या बरमाला डालती है, पर मुक्ति कन्या चारित्रवान को देख करके बरमाला डालती है। सिद्धत्व की सिद्धि चाहिए है, सहज पुण्य को वर्धमान करो। पुण्य को वर्धमान अवश्य करो, पर पुण्य के फल को वर्धमान मत कीजिए।
समझ में आ रहा है क्या श्लोक? बालक, पुण्य को वर्धमान कीजिए, पर पुण्य के फल में वर्धमान मत होजिए। दिमाग से सोचो, पुण्य को वर्धमान कीजिए, पर पुण्य के फल में मत जाइए। पुण्य का फल औदिक भाव, पुण्य का फल औदिक भाव, इसके उदय आने पर भोग भाव आएगा, और भोग भाव आएगा तो पुण्य का विनाश होगा। पुण्य के द्रव्य का संचय करो, पुण्य पाप के क्षय के लिए। पुण्य के द्रव्य का संचय करो, पुण्य पाप के क्षय के लिए। ज्ञानी जीव पुण्य के लिए पुण्य नहीं करता, पाप से बचने के लिए पुण्य करता है। क्या करूं? और पाप से बचने के लिए पुण्य करेगा तो पाप के फल से भी बच जाएगा। और भेद करना चाहिए वकील साहब, धर्म की व्याख्या सामान्य विशेषात्मक दृष्टि से करना चाहिए। और सामान्य विशेषात्मक दृष्टि से व्याख्या नहीं किए तो जीव नरक चले जाएंगे सब। ये भोला पीयूष जैसे, पुण्यास जैसे ज्ञानी लोग मिल गए, ये सबको नरक भेज देंगे। बोले कैसे? इन्होंने व्याख्यान प्रारंभ कर दिया किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के, डीमापुर से, कि हे मित्र, पुण्य आश्रव तत्व है, वो आश्रव तत्व के लिए तुम साधना करोगे। भगवान की पूजा आश्रव तत्व है, बृहस्पति गुप्ती आश्रव तत्व है। कहने के लिए आपको जो बरगड़ाएं मिली, भाषा बरगड़ाएं, मनुष्य पर्याय जो तुम बोल पा रहे हो ना मित्र, ये भी पुण्य का ही फल है। पुण्य को एकदम धुतकार रहे हो। वकील साहब, आप ज्ञानी जी हो, मेरी भाषा समझ में क्या बोल रहा हूं। जो जीव पुण्य को धुतकारे, पाप को धुतकारे, दोनों मिथ्या दृष्टि जीव हैं। जो जीव, यशोधर जी संभल के सुनना, तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं, सुनने वाले हो, सुनो ध्यान से। जो जीव पुण्य को धुतकारे, पाप को धुतकारे, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। पहले सुनिए, पुण्य को नहीं धुतकारा, पाप को नहीं धुतकारा। पहले सुनते चलो। मैं सोने की बेड़ी वाले आचार्य का भक्त हूं। हे मित्र, आचार्य की दृष्टि क्या है? कोई यहां टीचर बैठा है क्या? कोई अध्यापक है इस सभा में? कौन है? अच्छा। और मित्र, कोई पिता है इस सभा में? पिता हो, खड़े हो जाओ। कहीं बेटे को नहीं डांटा? बेटे को डांटा है। प्राचार्य जी, आप तो बहुत बड़े कॉलेज के प्राचार्य, खड़े क्यों नहीं होते? 1000 बच्चों को डांट रहे थे आप, मैंने देखा आंखों से। प्राचार्य जी, भाई दीपक, आपने कहीं अपने बच्चे को चिल्ला के नहीं बोला क्या? और इनने गुस्सा में, इनने प्राचार्य ने अपने छात्रों को ये बोल दिया, ये बच्चे तुम गधे हो, ऐसा बोला कि नहीं बोला? क्या मित्र, ये प्राचार्य का उद्देश्य मनुष्य के बच्चे को गधा बनाना है क्या? और क्या मनुष्य का बच्चा गधा हो सकता है क्या? मनुष्य पर्याय का जीव त्रिंच पर्याय का कैसे हो सकता है? तो इनको ऐसा बोलना चाहिए क्या?
ठहरिए, पहले ज्ञान सीखना पड़ेगा। हे मित्र, जब एक प्राचार्य ने अपने छात्र से कहा कि बेटा तू गधा है, तो वहां आपको ज्ञान होना चाहिए था। ये पर्याय की दृष्टि से गधा नहीं बोला जा रहा है। गुड़ की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, ढीमापुर मुमुक्षु। गुड़ की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति। श्री राजवार्तिक जी ग्रंथ में अक्लंक स्वामी ने विद्युत कहा एक बच्चे को। विद्युत, विद्युत साम्य साकर नहीं है क्या? अरे विद्युत, बोले कैसा विद्युत? जो 2 मिनट यहां दिखाई दिया मंच पर, और तीसरे मिनट वो गेट पर मिला, चौथे मिनट में मंदिर में मिला। वो तो इतना टंच पंच चंचली बालक है, तो बिजली है, चल यहां चमका वहां चमक गया। तो जब विद्युत कहा तो क्या बिजली हो गया? ये गुड़ की प्रत्याशक्ति। ओ छोटू बड़ा शेर है, शेर। तो मनुष्य शेर होता है क्या? ओ यदि उसको शेर बोला जा रहा है, दिगंबर मुनियों को शास्त्रों में सिंह लिखा हुआ है। दिगंबर मुनियों को शास्त्रों में सिंह लिखा हुआ है। अब अज्ञानी समझते नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योगी भक्ति में लिखा निरसेहा। क्या लिखा? निरसेहा। पढ़ लीजिए अभी ग्रंथ उठाकर, निरसेहा। तो मित्र सिंह लिखा हुआ है, धबला जी में सांप लिखा हुआ है, सर्प। अब जब लिखा है तो आचार्यों की निंदा मत करना। आप पहले पूछना, स्वामी आपने एक आचार्य शेर लिख रहे हैं मुनि को, एक आचार्य सांप लिख रहे हैं, तो वहीं पर उसी धबला जी में बैल लिखा, बैल। मुनिराज को बैल हाँ लिखा है। उपमाओं को उपमेय के रूप में नहीं देखना चाहिए। उपमेय पर उपमाएं होती हैं, उपमा उपमेय नहीं होता है। व्याकरण पढ़िए आप लोग, हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए। पार्षद जी, क्या नाम भैया का? अतुल दानी, वो मेहमान को लेके आया था। ये भैया बैठा ना सामने, आपके सामने पीछे। क्या नाम भैया? कार्यटोरन से आया था। अच्छा, तो वही डीमापुर के साथ आए होते। बैठ जाओ। हे मित्र, जब आचार्य भगवंत ने दिगंबर मुनि को बैल कहा, तो बैल से मतलब तुम हमारे मुनि की अवहेलना मत करना। घास खाने वाला बैल मत समझ लेना। एक सहज सुंदर बैल जिसका माथा चौड़ा हो, ऐसा मुथा नहीं, चौड़ा माथा हो। जब बैल खड़ा होता है, देसी बैल, उसका चेहरा देखना। जब प्रेम से देखता है, वकील साहब बैल के चेहरे पर भद्रता झलकती है। कितना अभी जबलपुर में अमृत देव की पंचरण का जुलूस निकला, उस रजतमयी रथ में 2 बैल जुड़े हुए थे। दोनों बैल, हमने एक बार श्री जी को नमस्कार किया, भगवान को रथ में बिराजे, फिर मेरी दृष्टि दोनों बैलों पर गई। दोनों की आंखों में खुशी की भद्रता झलक रही थी। दोनों बैल विचार रहे थे, पुण्यहीनता में मैं गाड़ी में जुटता, मेरे ऊपर कोई बारात की नववधू बैठ के चलती, तो मैं खेतों में जुता होता और चामुक खा रहा होता। आज 3 लोग के नाथ तीर्थंकर के रथ में जुता। मैंने मायाचारी की, इसे पशु बना,
पर जरूर मेरी पुण्य पलड़े में था कि मेरे कांधों पर 3 लोग की नाथ की सवारी जा रही है। और जितने चाहे मुनिराज हो, आचार्य हो, श्रावक श्राविका हो, सब नीचे बैठ के नमस्कार कर रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरे ऊपर 3 लोग की नाथ विराजे। नमस्कार बैल को नहीं कर रहे, ये भी जानता हो, भगवान को ही कर रहे हैं, पर खुशी होती ना कि मेरे पास भगवान है। दोनों बैल इतने भद्रता से चल रहे थे। शकुन शास्त्र में श्रेष्ठ पुरुष की पहचान, उत्तम पुरुष की पहचान ज्ञानियों वृषभ चाल। तीर्थंकर की मां के 16 सपनों में जुगल वृषभ दिखे। ये भद्रता का प्रतीक है। मुनिराज बैल बतोते, मतलब जैसे बैल भद्र होता है ऐसे दिगंबर मुनि भद्र होता है। उसके नैनों में भद्रता टपकना चाहिए। सिद्धार्थ सागर थे। भेष बदल गया है, भोजन लेने की पद्धति बदल गई है, भाषा समति में आ गई, गुप्ती में आ गई, 10 धर्म में आ गई। ऐसे मित्र चेहरा भी बदल जाना चाहिए। साधु का चेहरा बिना क्रीम पाउडर लगाए काले होने पर भी सफेदी झलके, ये जैन साधु की पहचान है। गोरा होने पर भी लाल दिखे, गोरा होने पर काला चेहरा हो जाए, ये भोगी कसाई की पहचान है। तो मुनिराज बैलवत, प्राचार्य जी बैलवत बाण ढोने के कारण नहीं, सुंदर चाल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।